ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री पाद वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवयो नमः। नामधारक ने सिद्ध मुनि को नमन करके विनती की कि वह उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ की लीलाओं तथा महिमाओं पर और प्रकाश डालें, और उन्होंने अपना भौतिक शरीर के अवतार को समाप्त करने के पश्चात भी की। सिद्ध योगी ने निम्न कथा का वर्णन किया, जो उनके पृथ्वी पर अपनी यह लीला समाप्त करने के पश्चात उन अनंत घटनाओं में से मात्र एक है, जो उनके भक्तों के समक्ष हुई। प्रभु श्रीपाद ने विचार किया कि मैंने उस रात्रि को वचन तो दे दिया कि उसके पूर्ण जन्म में मेरी आध्यात्मिकता समानता का पुत्र होगा, परंतु मेरे समान अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही अपने वरदान का वचन पूर्ण करने के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अतः जो विश्व में मुक्त है, उसने स्वयं पूर्ण जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद भी उन्हें इस अवतार में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यधिक करना शेष था। अतः उन्होंने श्रीपाद के रूप में अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जो उनकी सेवा करता है, वह उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, भले ही वह दिखाई नहीं देते। ये सब सुनकर नामधारक ने पूछा, हे महात्मा, श्रीपाद ने पूर्ण अवतार लेने का निर्णय क्यों लिया, जबकि उनके पहले अवतार का ही उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था? जब वह अदृश्य हैं, तब वे अपने भक्तों की इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं? कृपया इसका सार समझाइए। सिद्ध ने समझाया, नामधारक प्रभु स्थायी है, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के बीज हैं। उनकी अनंत लीलाएं हैं। ये सत्य है कि वे सदैव अपने भक्तों को समक्ष रखते हैं, वे उन्हें दिखाई नहीं देते। जो कलियुग की आत्मा से अंधे हो गए हैं, जिस समय के गंदे झाग रूप में भी जाना नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि वे अदृश्य होने पर भी भक्तों की इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। एक ब्राह्मण जो व्यवसाय से व्यापारी था, श्रीपाद स्वामी का भक्त था, उसने ये व्रत लिया कि यदि प्रभु की कृपा से उसके व्यापार में प्रगति होगी तो वह अनेक ब्राह्मणों को बोझ कराएगा। अतः उसने अत्यधिक धन कमाया। वह शीघ्र ही अपना वचन पूर्ण करने के लिए कुरुवापुर चल पड़ा। सूर्यास्त के समय अनेक तरस का साधु वेश में उसके साथ हो लिए तथा एकांत में मार कर उसका धन लूट लिया। प्रभु श्रीपाद वहां प्रकट हुए तथा उन डाकुओं को अपने त्रिशूल से मार डाला। उन तस्करों की टोली में से एक ने प्रभु से नम्रता से विनय की कि वह उस ब्राह्मण के पास किसी दूषित विचार से नहीं आया था। आप इस सत्य पर विचार करें तथा तब जो उचित हो मुझे दंड दें। प्रभु ने कहा, तुम इस ब्राह्मण के शरीर की रक्षा करो। तथा उन्होंने शीश पर धड़ को जोड़ा। वह उस पर पवित्र तीर्थ व विभूति छिड़की। उसी पल वह ब्राह्मण जीवित हो उठा। वह इस प्रकार उठा कि जैसे अभी गहरी निंद्र से जगा हो। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और वह वहां समस्त और अमृत शरीर देखकर भयभीत हो गया। उसे अपने एकमात्र स्थायी से वहां जो हुआ था ज्ञात हुआ। उसे उसका अत्यंत दुख था कि उसे उन प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जिन्होंने उसे जीवन दान दिया। प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख उठाया। उन्होंने मेरे शत्रुओं को दर्शन दिए और उन्हें स्वयं मार कर मोक्ष प्रदान किया, परंतु मुझे नहीं, जो मैं दीर्घ काल में उनकी आराधना कर रहा हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। उसने अपना सामान बटोरा व कुरुवापुर चल दिया। वहां उसने 4000 ब्राह्मणों को भोज कराया तथा उदारता से दान दिया। प्रभु श्रीपाद ने ऐसे कई कर्म अपने चेतन रूप में किए। उन्हें वही व्यक्ति देख सकते हैं जिनका हृदय पवित्र है। उन्होंने पुनः अपने को नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतरित किया, परंतु उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियां कुरुवापुर में ही अवतरित की। वह गांव उसकी स्थायी उपस्थिति से इतना पवित्र हो गया कि जो व्यक्ति वहां रहते हैं, वह समस्त धार्मिक कर्म जैसे जग, वेद, व्याख्या तथा आध्यात्मिक नियमों आदि में निपुण हो चुके हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर ही रहते हैं, वह उनकी कृपा इस प्रकार उनका नाम जप कर प्राप्त कर सकते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा। इस प्रकार श्री गुरु चरित्रामृत रूप परम कथा, जो कल्पतरु श्रीपाद श्री वल्लभ की कथा है, जो सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका कुरुवापुर महिमा वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरुदत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरुदत्ताय नमः।